हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ड्रीम वर्ल्ड बीटीएस। गाइस, आज मैं रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट शेयर करने वाली हूँ, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जंगकुक तह्यांग को अपनी लिप्स की तरफ इस तरह से घूरता हुआ देखकर डर से हकलाता हुआ कहता है, लिव में। तभी तह्यांग जंगकुक को बीच में रोकता हुआ अपनी डीप हस्की वॉइस में कहता है, अपने इस प्रीटी माउथ को बंद करो बेबी, नहीं तो मैं इसके साथ क्या कर दूंगा यह मुझे भी नहीं पता। यह सुनकर जंगकुक डर से तुरंत अपना माउथ बंद कर लेता है, क्योंकि उसे तह्यांग पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वह उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए जंगकुक एक बार में ही तह्यांग की बात मान लिया। लेकिन उसे अंदर ही अंदर तह्यांग पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। तह्यांग जंगकुक को देखकर स्मार्क करता है। अब तई की नजर जंगकुक की पिंक लिप से हटकर उसकी मिल्की व्हाइट स्मूथ नेक की तरफ चली जाती है। जंगकुक के नेक पर एक ब्लैक कलर का मोल था, जो तह्यांग को अपनी ओर और भी ज्यादा आकर्षित कर रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वह उसे वहां अपना मार्क और हिकी बनाने के लिए इनवाइट कर रहा हो। तह्यांग जंगकुक को देखकर धीरे धीरे अपना कंट्रोल खोता जा रहा था। तई स्लोली अपना फेस जंगकुक के नेक के पास लाता है और उसके स्वीट बॉडी सेंट को इनहेल कर अपना लिप्स जंगकुक के नेक से ब्रश करने लगता है। तह्यांग की हॉट ब्रीथ और सॉफ्ट लिप्स अपने नेक से टच होते ही जंगकुक की पूरी बॉडी फ्लिंच हो जाती है। उसकी सांसें उसके गले में ही अटक जाती है। वह तह्यांग के नीचे छटपटाता हुआ गुस्से से चिल्लाकर कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम पागल हो गए हो? हटो मेरे ऊपर से, छोड़ो, लीव मी। लेकिन तभी जंगकुक की माउथ से एक बहुत ही जोर की चीख निकल जाती है। तह्यांग ने जंगकुक के नेक पर बहुत ही हार्शली बाइट कर लिया था, जिस कारण जंगकुक दर्द से चीख पड़ा। तह्यांग वहां बाइट करने के जस्ट बाद उस स्पॉट को हार्डली सक करने लगता है। जंगकुक की बॉडी सेंट तह्यांग को क्रेजी बना रहा था। वह खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। तह्यांग के टच से जंगकुक को डिस्गस्टिंग और गंदा फील होना चाहिए था, लेकिन उसे अभी ऐसा फील बिल्कुल भी नहीं हो रहा था। उसे बहुत ही अजीब सा फील हो रहा था। तई के इतने करीब आने से जंगकुक की हार्ट क्रेजीली बीट कर रही थी। उसे अपनी बॉडी में एक अलग सी सेंसेशन फील हो रही थी, जिसे वह समझ नहीं पा रहा था। ऐसा नहीं है कि जंगकुक को यह सब अच्छा लग रहा है, उसे यह बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। उसे इस अजीब सी फीलिंग से बहुत ज्यादा नफरत हो रही है। वह अपनी पूरी ताकत लगाकर स्क्रीम करता हुआ तह्यांग को खुद से अलग करने की कोशिश करता है। वह खुद को उससे छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन वह खुद को उससे फ्री नहीं कर पाया। तह्यांग बहुत ही हार्शली जंगकुक के नेक को सक कर रहा था, जिस कारण अब उसे अपने नेक पर पेन फील होने लगता है और तई के टाइट ग्रिप के कारण उसकी कलाई भी बुरी तरह से दर्द करने लगती है। जंगकुक जब खुद को तह्यांग से फ्री नहीं कर पाया, तो वह थककर हेल्पलेसली तह्यांग के नीचे साइलेंटली रोने लगा। उसे अभी अपने दिल में बहुत ही शार्प पेन फील हो रहा था। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि एक दिन उसके साथ ऐसा कुछ होगा। वह खुद को इतना हेल्पलेस महसूस करेगा। तह्यांग को जब जंगकुक की रोने की सिसकियां सुनाई देती है, तब वह अपने सेंस में वापस आता है। उसे रियलाइज होते ही कि वह अभी क्या कर रहा है, वह तुरंत जंगकुक के नेक को छोड़ देता है और जंगकुक की तरफ देखता है, जो हेल्पलेस होकर उसके नीचे साइलेंटली रो रहा था। रोने की वजह से जंगकुक के नोज और लिप्स बहुत ही रेड हो चुके थे। वह अभी रोते हुए बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह लग रहा था। तई जंगकुक के नेक की तरफ देखता है, जहां वह 10 मिनट से कंटिन्यूअसली एक ही जगह पर हंग्रीली सक किए जा रहा था, जिस कारण जंगकुक के नेक पर एक रेड कलर का बड़ा सा हिक्की मार्क बन गया था, जो तह्यांग को देखने में बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था।
उसे जंगकुक के नेक पर बनाए अपने मार्क को देखकर अंदर से बहुत ही ज़्यादा सेटिस्फेक्शन और हैप्पी फील हो रहा था। लेकिन उसे जंगकुक को इस तरह से रोता देखकर अपने दिल में हल्का हल्का सा दर्द भी हो रहा था। उसे बुरा लग रहा था। वह अभी जंगकुक को बिल्कुल भी रुलाना नहीं चाहता था। वह बस उसे यह बताना चाहता था कि वह उससे ज़्यादा जिद्दी है और उसके कहे हुए बात को कोई भी टाल नहीं सकता, वह भी नहीं। तह्यांग कुछ देर तक ऐसे ही अपनी डीप ओशियन जैसी आंखों से जंगकुक के इनोसेंट फेस को देखता रहता है। उसके बाद वह तुरंत जंगकुक के दोनों हैंड्स को छोड़ दिया जिस पर उसके उंगलियों के रेड निशान बन चुके थे। वह तुरंत जंगकुक से अलग होकर खड़ा हो जाता है। तह्यांग के जंगकुक के ऊपर से हटते ही जंगकुक अपने दोनों हैंड्स को अपने चेस्ट पर मोड़कर अपना फेस तह्यांग से दूसरी तरफ टर्न कर सिसक कर हार्डली रोने लगता है। यह देखकर तह्यांग को अंदर से बहुत ज्यादा बुरा लगा, लेकिन इसे वह एक्सेप्ट नहीं कर सकता। वह खुद को यह कहकर समझा लेता है कि नहीं, मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है। वह मेरा हस्बैंड है, उस पर मेरा पूरा अधिकार है, मैं उसके साथ कुछ भी कर सकता हूँ। तह्यांग एक डीप ब्रीथ लेता है और अपनी डीप वॉइस में कहता है, तुम कल से ऑफिस आओगे और मेरे लिए काम करोगे, दैट्स फाइनल। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो तुम्हें पता है कि मैं क्या क्या कर सकता हूँ। तह्यांग इतना कहकर रूम से बाहर चला जाता है। अब हमें रात का टाइम दिखाया जाता है। तह्यांग के जाने के बाद से ही जंगकुक एक बार भी अपने रूम से बाहर नहीं निकला था। लुई जंगकुक के लिए रात का डिनर लेकर जंगकुक के रूम में आती है तो वह देखती है कि जंगकुक खुद को गले लगाए अपनी आंखें बंद कर बेड पर लेटा हुआ है। वह जंगकुक के पास आ जाती है। जंगकुक को देखने के बाद लुई को ऐसा लग रहा था कि जैसे वह बहुत देर से रो रहा हो। उसके आईज और नोज अभी भी रेड थे और उसके चिक्स पर सूखे हुए आंसुओं के निशान थे। जंगकुक की ऐसी हालत देखकर लुई को बुरा लगता है। वह अपना एक हाथ जंगकुक के बालों में रखकर धीरे से कहती है, लिटिल मास्टर। लुई की आवाज़ सुनकर जंगकुक ने तुरंत अपनी आंखों को खोल लिया और बेड पर उठकर बैठ गया। वह अपने दोनों हाथों से अपने आईज को रब करने लगता है। तभी लुई की नज़र जंगकुक के हाथों पर बने रेड उंगलियों के निशान पर पड़ती है और उसके नेक पर बने रेड हिक्की मार्क पर। यह देखते लुई को समझने में यह देर नहीं लगी कि जंगकुक के साथ क्या हुआ है। वह जंगकुक से वरीडली कहती है, यंग मास्टर क्या आप ठीक हैं? जंगकुक स्लोली अपना हेड हाँ में शेक कर यस कहता है। लुई जंगकुक को और कुछ पूछकर परेशान करना नहीं चाहती थी तो उसने और कुछ नहीं पूछा। वह चुपचाप जंगकुक के लिए डिनर सर्व कर देती है। नेक्स्ट मॉर्निंग तह्यांग ब्रेकफास्ट के लिए डाइनिंग टेबल पर बैठा हुआ था और उसके साथ वहाँ वायन भी थी। लुई उन दोनों को ब्रेकफास्ट सर्व करती है। तई अभी अपने किसी सोच में पूरी तरह से खोया हुआ था। वायन तह्यांग का ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करती हुई कहती है, मिस्टर किम, डेग्यू से हमारे क्लाइंट्स आज आ रहे हैं और 12 बजे उनके साथ आपकी मीटिंग है। वायन की बातें सुनकर तह्यांग बिना उसकी तरफ देखे सिर्फ कहता है। वायन फिर से कहती है, और मिस्टर चोई भी आपसे न्यू प्रोजेक्ट के सिलसिले में कुछ बात करना चाहते हैं। क्या मैं उनकी मीटिंग भी आपके साथ आज ही फिक्स कर दूं? तह्यांग फिर से सिर्फ कहता है। वह वायन की बातों पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे रहा था। यह देखकर वायन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था क्योंकि वह कहीं न कहीं यह जानती है कि अभी तह्यांग किसके बारे में सोच रहा है। तभी लुई जंगकुक को सीढ़ियों से नीचे आती हुई देखती है। वह जंगकुक को देखकर स्माइल कर कहती है, गुड मॉर्निंग यंग मास्टर। लुई की आवाज़ सुनकर सभी लोग सीढ़ियों की तरफ देखने लगते हैं। वह अभी ब्लू कलर की लूज टी शर्ट और व्हाइट कलर के जींस वियर किए हुए था
जिसमें वह बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा था। तह्यांग जब जंगकुक को देखता है तो वह उसे अपनी नजरें हटा ही नहीं पाता है। वह जंगकुक की ब्यूटी से मेस्मराइज होकर विदाउट ब्लिंकिंग उसे देखने लगता है। जंगकुक बिना किसी की तरफ देखे स्लोली वॉक कर जूलियट के पास आ जाता है। वह एक बार भी तह्यांग या वायन की तरफ नहीं देखा था। जूलियट स्माइल कर जंगकुक से कहती है, यंग मास्टर आप बैठिए, मैं आपके लिए ब्रेकफास्ट सर्व कर देती हूँ। तभी जंगकुक कहता है, नहीं अजुम्मा, मुझे भूख नहीं लगी है, मुझे बस पानी चाहिए। लुई कहती है, लेकिन यंग मास्टर आपने रात को भी डिनर ठीक से नहीं किया था। जंगकुक कहता है, वो मुझे भूख नहीं लगी है, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं आपको। जंगकुक कहता है, वो मुझे भूख नहीं लगी है, जब मुझे भूख लगेगी तो मैं आपको बता। तभी कोई जंगकुक की बात काटता हुआ अपनी गहरी आवाज में कहता है, अपना ब्रेकफास्ट करो। यह सुनकर सभी लोग आवाज की तरफ देखने लगते हैं। चलिए गाइज, तो इस पार्ट को मैं यहीं एंड करती हूँ। आप लोगों को यह पार्ट कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।